बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माई किचन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ मटन की। मैं आज मुगलई मटन कढ़ाई बनाऊँगी। ये बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताऊँगी इसको बनाना। आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और अच्छी है और देखने वाली है। मेरी रेसिपी आप पूरी देखिएगा और मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहें आप लोगों को। चले आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन की रेसिपी बनाने के लिए मैंने तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा 700 या 800 ग्राम ये तकरीबन मटन है। ये हम कुकर में डाल दूंगी मैं। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक लिया है और 1 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसको बॉयल होने तक पकाएंगे। जब पानी में जोश आ जाएगा फिर मैं कुकर को बंद करूंगी। पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। वेट लगा दें ऊपर। वेट जब हिलेगा तो उसके 10 मिनट बाद तक हमने कुकिंग करनी है इसकी। कुकर को हमने 10 मिनट चलाने के बाद इसको खोला है तो ये गोश्त बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी और इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। अब ये मैंने 4 चीज़ें ली हैं जिसमें काजू तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर हैं। हाफ़ गड्डी इसमें धनिया की है, 3 अदद सब्ज़ मिर्च हैं बड़े साइज़ की और 2 मीडियम प्याज हैं। इनका मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। चॉपर लेके उसमें आप ये सारा कुछ डालें और चॉप कर लें। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें ताकि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। सब्ज़ मिर्च को छोटा छोटा करके इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन पिसा हुआ वो डाल देंगे। ये देखें ये पेस्ट तैयार हो गई है हमारी। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब ये जो पेस्ट तैयार किया है ये सारा मैं इसमें निकाल लूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के अंदर जो लगा हुआ है सारा वो इस तरह मिक्स करके इसमें डाल लें। 1 प्याली मैंने दही लिया है। इसको अच्छी तरह से फेंट लें ताकि किसी किस्म की भी गुठली इसमें ना रहे। 1 प्याली दही इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें हमें तकरीबन क्रीम भी 1 प्याली के बराबर चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क की घर की बनी हुई है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने 1 पैकेट है वो इसमें डाल रही हूँ क्रीम का। 1 प्याली के बराबर क्रीम इसमें ऐड कर दिए। अब ये जो मटन हमने गला के रखा था वो इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह मिक्स कर दें मटन को इसमें। अब इसमें जो जो स्पाइसेस चाहिए वो मैं डालती जाती हूँ। हाफ़ टीस्पून के बराबर मैंने इसमें काली मिर्च ली है। इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली थी तो कैमरा बंद हो गया, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। बाकी स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने इसमें मिक्स किए हैं। मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें काली मिर्च डाली, हाफ़ टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। नमक चूँकि पहले भी मटन में था इसलिए नमक मैंने कम डाला। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने सफ़ेद मिर्च भी तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड की और सब कुछ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ये मिक्सचर जो है इसको मैं साइड में रखूँगी। एक पैन लें, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें इस तरह, तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर है। मटन जो हमने मिक्स करके रखा है उसमें से सिर्फ मटन के पीसेस निकाल के वो मैं इसमें फ्राई करने हैं। मैंने इस तरह एक एक पीस उठाते जाएं और इसमें रखते जाएं। इसको फ्राई करके हमने ब्राउन शक्ल का बनाना है, देखने में खूबसूरत लगेगा। इस तरह कलर जब चेंज हो जाए तो साइड आपने पलटते जाना है। ये देखें इस तरह ब्राउन शक्ल जब हो जाए सारे गोश्त की तो मैं इसको साइड पे रख दूंगी।
ये तकरीबन फ्राई हो गया है। मटन फ्राई होके ब्राउन हो गया तो मैंने साइड पे रख दिया। फिर एक पतीली लेंगे, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। इसमें हम तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के करीब बटर लेंगे। ऑयल में अगर हम बटर डालते हैं तो बटर फिर जलता नहीं है, इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे इसको बटर को भी पिघला लें। साथ ही इसमें ये 2 अदद इलायचियाँ मैं डाल दूँगी। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें ये जो मिक्सचर हमारा है वाइट, वो इसमें शामिल कर दूँगी। वाइट मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया। मीडियम फ्लेम पे कर लें अब चूल्हे को। मिक्सचर जो थोड़ा लगा था उसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने वो भी निकाल लिया। साथ ही इसमें ये जो मटन मैंने फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। अब मैं इसे कवर करके 10 से 15 मिनट इसकी कुकिंग करूँगी। बीच बीच में आपने उठा के चम्मच भी चलाते रहना है। थोड़ा थिक हो जाए तो फिर हम आग बंद कर देंगे। बस 15 मिनट हो गए इसकी कुकिंग होते हुए। अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल बन गई है। घी भी इसने ये देखें इस तरह छोड़ दिया और कितनी थिक सी इसकी ग्रेवी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूँगी। फ्लेम बंद कर दें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की मुगलई मटन कढ़ाई बनी है। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ख़ास तौर पे ईद के मौके पे तो आप ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की मुगलई मटन कढ़ाई बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वो ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन साथ में होता है उसको क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मेरी साथ साथ मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।